भूख कड़ी रहेगी क्योंकि अब तीर कमान से निकल चुका है। हमारे क्लाइंट राजा भाई रिजॉर्ट किसी भी वक्त पहुंचने ही वाले हैं। ऐसे वक्त में अगर मीटिंग कैंसिल की तो हमारे क्लाइंट का हम पे से भरोसा उठ जाएगा। और वो जो गोडाउन में स्टॉक पड़ा है ना, हमारा दवा, इंजेक्शन, ऑक्सीजन सिलेंडर, ज्यादा दिनों तक छुपा के नहीं रख सकते। इसीलिए हमारा ये स्टॉक आज के आज बिक जाए वो बहुत जरूरी है। आज की मीटिंग कैंसिल करूंगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। एक काम करो, मीटिंग की जगह तुम बदल दो, रेस्टोरेंट में कर दो। और जो भी आके हमारा नया कोडवर्ड सफेद कबूतर बोले, समझ जाना कि वही हमारे क्लाइंट राजा भाई है। तुरंत उन्हें रेस्टोरेंट में भेज देना। इतनी डील होने तक हमें पूरी सेफ्टी रखनी है। तुम वो तीनों को पकड़ो, वो तीनों हमारे हाथ से बचने नहीं चाहिए। लेकिन मदन लाल को तुम जानते नहीं। मदन लाल को पकड़ना इतना आसान नहीं। ये मदन लाल इतने टाइम से काला बाजारी का धंधा कर रहा है, किसी की हिम्मत नहीं हुई मदन लाल को पकड़ने की। मदन लाल, तुम अभी मेरे साथियों को सिर्फ जानते हो, पहचानते नहीं हो। चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, वो उसका डटकर मुकाबला करते हैं। अब तुम्हारे काला बाजारी के धंधे का खात्मा तय है। अपनी हालत तो देखो पोपटलाल। अब बताओ कितना खात्मा तय है। तुम्हारा परमात्मा से मिलने का वक्त आ गया है पोपटलाल। राजा भाई को फोन कर देता हूँ। हे भगवान, जेठालाल चाचा जी और बाघा की रक्षा करना। वो लोग मेरी वजह से फंस गए हैं। अरे बापूजी और बाघा कहाँ चले गए? अरे सेठ जी और बापूजी कहाँ चले गए? हाँ बोलो मदन भाई। राजा भाई, हमारी मीटिंग के टाइमिंग में थोड़ा चेंज है। 6 की बजाय हम 5:30 बजे मिल रहे हैं। मीटिंग के टाइम में अचानक से चेंज, सब ठीक तो है ना? हाँ सब कुछ ठीक है, टेंशन मत लो। मैं तो सेफ्टी के लिए टाइमिंग चेंज कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, आप पहुँच जाओगे ना ठीक 5:30 बजे रिसॉर्ट में? हाँ मैं पहुँच जाऊँगा, डोंट वरी। ठीक है, मिलते हैं 5:30 बजे रिसॉर्ट में। ओके। तो मेरी मीटिंग का टाइम बदल गया है। 6 के बदले 5:30 हो गया है। आगे क्या करना है वो तो तुम्हें पता ही है। Your countdown begins now. चलो पत्रकार महोदय, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। बिल्कुल बॉस, आप आराम से आ जाइए। गुड, राजा भाई के आते ही मुझे इन्फॉर्म कर। ओके बॉस।
समझ में नहीं आ रहा है भाई, ये रिजॉर्ट के स्टाफ में से कौन वो दवाई की कालाबाजारी करने वाले के साथ मिला हुआ है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? अरे लेकिन सेठ जी, अगर हम लोग पकड़े गए तो पोपट भाई और भारती जी को बचाएगा कौन? तुमने प्लेन में सफर किया ना? हाँ, तो प्लेन उड़ने से पहले एरो स्टेप जो अनाउंस करती है वो सुना है ना? वो क्या कहती है? आपातकालीन परिस्थिति में सबसे पहले अपनी जान बचाए, उसके बाद ही बाजू वाले की जान बचाइए। तो अभी हम लोग आपातकालीन परिस्थिति में से गुजर रहे हैं, तो सबसे पहले अपनी जान बचाने की सोच। अगर हम बचेंगे कोई पोपट और भारती को बचा पाएंगे ना भाई? बराबर है सेठ जी। तो पहले हम ये सोचते हैं कि इन लोगों से हम कैसे बचें। मिल गया आइडिया, यहाँ से बच के निकलने का आइडिया मिल गया। क्या? कौन सा? ये जो गुंडे हैं वो रिजॉर्ट के स्टाफ के ऊपर बिल्कुल शक नहीं कर रहे। तो हम लोग यहाँ से स्टाफ के कपड़े पहन के निकल लेते हैं। ये बराबर है। अपने अपने साइज के कपड़े दूंगा और पहन लो। क्या हुआ, टोनी मिली थी? अभी तक मिले नहीं, लेकिन मिल जाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, जितना जल्दी हो सके उनको ढूंढो। जी, हमने ये स्टाफ के कपड़े पहन तो लिए, लेकिन सुपरवाइजर ने हमें पहचान लिया तो? अरे कोई नहीं पहचानेगा भाई, इतना बड़ा रिजॉर्ट है, यहाँ कम से कम 400-500 लोगों का स्टाफ होगा और डे और नाइट का स्टाफ वापस अलग होता है, तो सब एक दूसरे को नहीं पहचानते। मान ले किसी ने अगर पूछ भी लिया ना तो बोल देना कि हम नाइट ड्यूटी वाले हैं, ओवर टाइम कर रहे हैं, बराबर है बाबूजी? लेकिन सेठ जी, बाई चांस गुंडों ने हमें इन कपड़ों में पहचान लिया तो क्या हमारे कपड़ों में भी हम भाग रहे थे, तो इन कपड़ों में भी भागेंगे और क्या कर सकते बाबूजी? हाँ बराबर बराबर। सुनिए, आप लोग ने यहाँ से 3 लोगों को भागते हुए देखा? नहीं, हम तो नाइट ड्यूटी करते हैं, अभी ओवर टाइम कर रहे हैं। चलिए चलिए, बहुत काम है, चलिए चलिए। हाँ दिएगा। भारती, घबराओ मत, आज चाहे हमारा कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे यकीन है कालाबाजारी करने वाले आज जरूर पकड़े जाएंगे और इसके लिए मैं बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। ये देखो, उन तीनों का कपड़े यहाँ पड़े, मतलब स्टाफ के कपड़े पहन के भागे वो लोग। चलो जाके ढूंढे उन्हें। सेठ जी, अब आगे का प्लान क्या है? अभी थोड़ी देर में 6 बजने वाले हैं, वो दवाई की कालाबाजारी करने वाले का कस्टमर रिजॉर्ट पहुंच रहा होगा। स्विमिंग पूल के पास उनकी मीटिंग शुरू हो जाएगी, लेकिन उनकी मीटिंग में जाकर हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले उस कालाबाजारी को पकड़ेंगे, फिर पोपट का पता पूछ के पोपट और भारती को बचाएंगे और फिर उस कालाबाजारी को पुलिस के हवाले कर देंगे। शाबाश शाबाश बाबूजी, वाह वाह बाबूजी। मगर उस कालाबाजारी को हम कैसे पहचानेंगे? कोड वर्ड से। सफेद कबूतर, सफेद कबूतर, टेक योर रेस्टोरेंट, थैंक यू। स्विमिंग पूल के पास जो भी लोग बैठे होंगे, उनके बाजू से हम लोग सफेद कबूतर ऐसा बोलते निकले, तो हमारा सफेद कबूतर सुन के जो भी चाहता था, समझ लो वही है दवाई की कालाबाजारी करने वाला। हाँ सेठ जी, वाह क्या मस्त आइडिया है। इस आइडिया से पोपट भाई और भारती जी बहुत जल्दी मिल जाएंगे। हाँ, पता नहीं बेचारे पोपट और भारती किस हाल में होंगे। हाँ दीप्ति, सब मिस्टर राजा आ चुके हैं, मैंने उन्हें लेक व्यू रेस्टोरेंट में भेज दिया। गुड, मैं भी बस रिजॉर्ट पहुंच ही गया हूँ। अच्छा वो तीनों पकड़े गए? टून भरी तो टोनी और उसके आदमी लगे हुए उनके पीछे, वो भी पकड़े जाएंगे। जल्द से जल्द ठिकाने लगाओ उनको। यस बॉस, हो जाएगा। वो भाई, अब जाके पकड़ो लोगों को। चलो, स्विमिंग पूल पे आ गए, भागा, अभी पता है ना क्या करना है? ठीक है, बस तो फिर बाबूजी शुरू हो जाते हैं। बाबूजी आशीर्वाद ले रहा हूँ बाबूजी। हाँ, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।
पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन। सॉरी साहब, इस बार मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। चलिए साहब, मैं रखता हूँ। क्या हुआ पोपट भाई? भारतीय नया कोडवर्ड हमें पता नहीं चल सकता है। क्या? तो अब क्या करेंगे? करते हैं कुछ। पहले जेठालाल को फोन करता हूँ। हाँ पोपटलाल बोलो। जेठालाल बहुत सोचा लेकिन कुछ सूझ नहीं रहा। एक काम करते हैं, साथ में मिलके सोचते हैं। ठीक है, 1 से भले 2, 2 से भले 3, 3 से भले 4। हाँ ठीक है ठीक है। तुम एक काम करो, फटाफट 3-4 को लेके स्विमिंग पूल के पास मिलो। कौन 3-4? एक मैं, 2 तुम, 3 चाचा जी और 4 बाघा। तुम 3-4 को लेके मतलब चाचा जी और बाघा को लेके स्विमिंग पूल के पास पहुंचो। हम 1 और 5 भी वहीं पहुंचते हैं। 5 मतलब भारती जी ना? हाँ 5 यानी भारती। हाँ तो पोपट भाई, कौन से स्विमिंग पूल पे मिले? यहाँ तो 2-2 स्विमिंग पूल है। बड़े वाले में नहीं, छोटे वाले में, जिस पुल के ऊपर पुल है। पुल के ऊपर पुल? पोपट भाई, लगता है आपकी कोई भूल हो रही है। पुल के ऊपर पुल कैसे हो सकता है? अरे पुल मतलब मैं स्विमिंग पूल की बात कर रहा हूँ। जिस पुल के ऊपर 3 छोटे छोटे पुल है वही मिलते हैं। ठीक है। पोपट भाई, मैं 5 नंबर क्यों? अब 1 नंबर है तो मुझे 2 नंबर होना चाहिए ना? सॉरी, अभी चले स्विमिंग पूल? नहीं, लेकिन मैं 5 नंबर क्यों? अरे नंबर मैंने नहीं दिया, जेठालाल ने दिए हैं। अगली बार ऐसा कुछ होगा ना तो मैं उनको बोल दूंगा कि तुम 2 नंबरी हो। मतलब तुम्हारा नंबर 2 है। चलो। अरे धीरे धीरे भागा, धीरे। सॉरी। अरे नहीं क्या धीरे, मजा आ रहा है। करने दे। आइए। अरे जेठे, तेरा ध्यान किधर रहे? किसे ढूंढ रहा है? पोपटलाल को बापूजी, हमको यहाँ बुला के वो अभी तक आया ही नहीं। वो आ जाएगा। तू धक्का मार। बाबूजी, हम दोनों की एक सेल्फी ले। हाँ, ले। अरे शपली गेला, तुझे पानी में भी शपली लेनी है? अरे लेवा देना भाई, तुझे क्या तकलीफ है? बापूजी, शपली लेते लेते फोन पानी में गिर गया तो? सेठ जी, आप भी कमाल करते हैं। आज तक मैंने डूबे हुए कितने मोबाइल जिंदा किए हैं, तो क्या अपना मोबाइल जिंदा नहीं करूंगा? हाँ, करेगा। चल तू फटाफट सेल्फी ले और मुझे धक्का मार। मार। धक्का मार। सेठ जी, जेठा, इस पे बैठ के तैरने का बहुत मजा आ रहा है। सेठ जी, आपको पता है, एक बार नट्टू काका ने अहमदाबाद की साबरमती नदी पार की थी। तैर के? नहीं, चल के। अच्छा, ब्रिज के ऊपर से? नहीं, नदी में से चल के नदी पार की थी। पानी पे चल के? नहीं, गर्मी की सीजन थी और पानी एकदम सूख गया था। तब नट्टू काका ने चल के नदी पार की थी। तो क्यों, तब भी ब्रिज नहीं था? था ना? तो फिर नदी में से चल के क्यों गए? वो मस्ती। चल भाई, तू क्यों रुक गया? धक्का मार। जेठिया, सच में बहुत मजा आ रहा है। टप्पू सेना यहाँ होती है तो और मजा आता। अरे नहीं बापूजी, अच्छा है टप्पू सेना यहाँ नहीं है, वरना हमारा काला कौवा कब का उड़ गया होता। काला कौवा? कौन सा काला कौवा? एक ओ मशीन वाला। मशीन? ये सांकेतिक भाषा समझ ही नहीं रहा है बापूजी, उसको बोलो ना, मशीन मतलब मिशन। मशीन मतलब मिशन, काला कौवा की बात कर रहा है ये। अच्छा, सेठ जी समझ गया। हेलो सर। हेलो। कौन है भागा? अरे वैसे स्विमिंग के बाद आप लोगों को काफी भूख लगेगी, तो कुछ नाश्ता वगैरह रेडी रखूं? नहीं पहले, थैंक यू। अरे नहीं, एक मिनट। सेठ जी वो सच कह रहा है।
स्विमिंग करने के बाद बहुत भूख लगेगी, तो अभी से ऑर्डर कर देते हैं ना। हाँ। सुनो भाई, 2 पिज्जा, 3 बर्गर और 2 ग्रिल सैंडविच। ओके, और अभी के लिए कुछ ड्रिंक वगैरह लाऊं? ड्रिंक में मेरे लिए एक स्वीट सनराइज। एक मिनट है बापूजी, आप क्या पियेंगे? तूने जो बोला वही। अच्छा, तो 2 स्वीट सनराइज। सेठ जी आप क्या पियेंगे? स्वीट सनराइज, मोहितो, मॉर्निंग पंच। नहीं, मेरे लिए पिंको लाडा लेके आओ। पिना कोलाडा, सेठ जी के लिए पिना कोलाडा। हाँ वही। ओके सर, अभी लाता हूँ। सॉरी हाँ सेठ जी। तो क्या है, किसी को हम पे शक न हो इसलिए मैंने इतना सब ऑर्डर किया। ऑर्डर करने से शक कैसे नहीं होगा? सेठ जी, जो लोग रिसोर्ट में घूमने आते हैं वो सब ऐसे ही मंगाते हैं। अब हमने भी ऐसा सब मंगा लिया तो सबको यही लगेगा कि हम भी यहाँ घूमने आए हैं। हमारा कोई एजेंडा नहीं है। वाह वाह, थैंक यू बापूजी। वाह, कभी बहुत समझदारी की बात करता है तो। मैं तो हमेशा समझदारी वाली ही बातें करता हूँ, लेकिन मेरी उन बातों को समझने वाले लोग बहुत कम हैं। सॉरी बापू, सॉरी। नमस्कार मंडली। अरे ओ चाचा, किधर है आप? बापूजी कब से आपको याद कर रहे हैं। हाँ, आ गए। आओ चिंतामणि बेटा। ये क्लाइमेट बहुत अच्छा है ना। बोलो जेठालाल, अब क्या करें? तो मुझे क्या पूछ रहे हो भाई? मैं तो यहाँ 200 टीवी और फ्रिज के ऑर्डर के लिए आया था। तुम यहाँ मिशन के लिए आए हो, तो तुम्हें पता होना चाहिए ना कि अभी आगे क्या करना है। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि हमारे पास नया कोडवर्ड नहीं है, कोई और कनेक्शन नहीं है। हम उन कालाबाजारी करने वालों तक पहुंचे कैसे? अरे तूने हमें मुंबई से यहाँ पहुंचा दिया, अब तू ही पूछ रहे है कि कैसे पहुंचे। अरे तुझे यहाँ जिसने पहुंचा है उसको जाके पूछना। अरे वो इन्फॉर्मेशन तो मुझे मेरे खबरी ने दी थी। अरे तो वो खबरी क्या 1 टाइम यूज वाला था कि एक बार खबर दी और सेल खत्म? उसको फिर से पूछो। अरे मैंने खबरी को पूछा कि उसके पास कोई नया कोडवर्ड या रास्ता है, तो उसने मना कर दिया। ले बोलो तो अभी क्या करें? स्विमिंग करते हैं और घर चले जाते हैं। मैं किसी भी तरह मिशन को पूरा करना है। अरे मिशन कैसे करेंगे पूरा मिशन? क्या हुआ सर, एनी प्रॉब्लम? पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन।